हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हासिल पर का जोड़, हासिल पर का घटाव और हासिल पर का गुना भाग कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। अगर आपको जीरो कुछ भी नहीं आ रहा है, हासिल पर का जोड़ घटाव गुना भाग करने कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से जोड़ घटाव गुना भाग हासिल पर का कुछ भी बना सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि मतलब ये जोड़ है, ये घटाव है कि गुना है या भाग है। तो यहाँ पे जो चिन्ह होता है ना, इसके हिसाब से देख सकते हो कि ये जोड़ है, घटाव है, गुना भाग है, कुछ भी है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह मतलब होता है जोड़ना, इसको जोड़ना है। जैसे कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को आसानी से जोड़ लेना। और इसके बाद ये माइनस का चिन्ह है। माइनस का मतलब घटाव का चिन्ह होता है, घटाना होता है। इस संख्या में से इस संख्या को घटाना होता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह इस यहाँ पे गुना का है और ये भाग है। बहुत ही आप ये जान चुके हैं कि मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है या भाग करना है। बहुत ही आसानी से आप जान चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरफ से लिखना है। अगर आप दाहिने तरफ से लिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी शुरू करना है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी शुरू करना है, तो आप सबसे पहले दाहिने तरफ से स्टार्ट करोगे। दाहिने तरफ मतलब इस साइड से स्टार्ट करोगे, इस साइड आना है आपको, ना कि इस साइड से स्टार्ट करोगे इस साइड जाना है। इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चलिए मतलब पहले जोड़, हासिल पर का जोड़ सीख लेते हैं। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 9। 9 और 2 होता है 9, 9 और 2 9, 10, 11 होता है। 11 का यहाँ पे 1 लिखा जाता है। और हासिल क्या होता है, यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। हासिल का मतलब होता है कि जैसे कि ये 10 है, 10 में जो है ये 0 जो है यहाँ पे उतर जाएगा, लेकिन 1 जो बच जाएगा ना, ये जो 1 बच जाएगा वही हासिल रह जाता है। ये 1 हासिल रह जाता है। जैसे कि 10 से लेकर 20 तक में ना, 10 से लेकर 20 तक, जैसे 10 से लेकर 20 तक में हासिल 19 तक, यहाँ पे 10 से लेकर 19 तक आपको हासिल 1 ही रहेगा। जैसे 1 रहेगा, 20, फिर 20 के बाद जो होता है 29 तक जाओगे ना, तो हासिल 2 हो जाता है। यही मतलब कि जो ये लास्ट शुरू में जो संख्या रहता है, यहाँ पे ये संख्या जो होते हैं हासिल हो जाता है और ये संख्या जो होते हैं वहाँ पे उतर जाता है। तो वैसे ही जैसे 11 है, ये 11 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 है ना, इसमें से 1 जो है, 1 यहाँ पे उतर जाएगा और 1 हासिल बच जाएगा। यहाँ पे 1 जो है, ये वाले संख्या जो हासिल है, ये 1 वाले संख्या, और ये जो है ना यहाँ पे उतर जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिए और इसके बाद आप इधर की तरफ जाइएगा, बाई की तरफ जाना है। जैसे कि यहाँ पे इसके आगे है 3 और 7, 7 और 3 को जोड़िएगा, या 3 या 7 को जोड़िएगा। जैसे 7, 8, 9, 10 होता है 10, और यहाँ पे हासिल 1 है। तो अगर नहीं याद रहता है तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दिए, बहुत ही आसान। यहाँ पे 3 और 7 को जोड़ना है। जैसे 7, 8, 9, 10 होता है, और यहाँ पे हासिल है 10, 1, 11, 1 हासिल हो तो उसमें जोड़ देते हैं 11। 11 का 1 यहाँ पे भी उतर जाएगा, फिर से हासिल 1 बच गया, तो यहाँ पे ऊपर लिख देना। लिखना भी या तो याद रहता है तो नहीं लिखना, ये कोई डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे जैसे 4 है, 4 और 5 को जोड़ोगे, जैसे 4 और 5 को जोड़ोगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। 4 और 5 को जब जोड़ोगे तो 9 होता है। यहाँ पे हासिल 1 है, 9 और 1 हासिल जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 का यहाँ पे 0 उतर जाएगा। इसके बाद आपको आगे आना, 10 के 0 उतर गया। हासिल आपको याद रखना है कि 1 अभी भी बचा है, तो यहाँ पे हासिल 1 लिख दो। अगर लिखना भी चाहते हो, बता दिया, मतलब लिखना चाहते हो लिख दो ऊपर, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, याद रखो सिर्फ। जैसे कि 5 है, 5 और 2 को जोड़ोगे, जैसे 5, 6, 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 और 1 हासिल है, 7 और 1 8 हो जाएगा। 7 जोड़ते हैं, जैसे 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 होगा। यहाँ पे हासिल है, 7, 1, 8 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कोई हासिल नहीं बचा। जैसे कि 8 है ना, 8 में कोई हासिल नहीं है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो वही संख्या उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई हासिल नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 8 का 8 लिख दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 और 3 है, 6 और 3 को जोड़ोगे, 6, 7, 8, 9 होता है। तो यहाँ पे भी कोई सा हासिल नहीं आया, तो 9 का 9 लिख देंगे। और इसके बाद देखो कि 6, इसमें भी 3 और 6 है, तो जब 3 और 6 को जोड़ोगे, 6 या 3 या 6 को जोड़ोगे तो 9 ही आता है। तो यहाँ पे भी 9 लिख देंगे। यहाँ पे भी कोई हासिल नहीं बचा, तो यहाँ पे भी हासिल नहीं लिखेंगे। 7 और 6 को जोड़ोगे ना, 7, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 होता है। 7 और 6 को जोड़ोगे तो 13। यहाँ पे जैसे कि लास्ट में आ गए ना, लास्ट में इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 13 का 13 ही लिख देंगे। ठीक, ये जोड़ बन गया। और इसके बाद ये दूसरा जोड़ है जो आप खुद से बनाकर देख सकते हो। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसके बाद देख लीजिए। जैसे कि 9 है, 9 और 1 को जोड़ोगे तो 10 हो जाता है। 10 तो 10 के यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, 10 के 0 लिखा जाएगा। इसके बाद हासिल 1 बच गया, इसके ऊपर लिख दो। 6 और 2 को जोड़ोगे, जैसे 6 7 8 होता है, 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 होता है। तो 8 और हासिल 1 बचा है तो 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिख देना, 9 हो जाएगा। इसके बाद देखो कि 9 है तो हासिल कोई भी नहीं है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 को जब जोड़ोगे तो 5 होता है। यहाँ पे भी कोई हासिल नहीं आया तो यहाँ पे भी 5 लिख देंगे। और उसके बाद देखो 5 और 5 को जोड़ना है, जब 5 और 5 जोड़ते 10 होता है। 5 6 7 8 9 10 होता है, 5 और 5 10 होता है। तो यहाँ पे 10 का 0, यहाँ पे एक हासिल आ गया, याद रखना है, एक हासिल आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद है 6 और 6 होता है 12। जैसे 6 7 8 9 10 11 12 होता है। तो 12 का 2 होता है, लेकिन 12 और हासिल 1 है जोड़ना है, इसको याद रखना कि हासिल 1 है। तो 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 का 3 लिख देंगे। फिर से हासिल 1 बच गया है तो इसके ऊपर लिख दो। जैसे 7, 9 और 7 को जोड़ो, जैसे 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे 9 और 7 को जोड़ोगे 16 आ जाएगा। इसके बाद एक हासिल आपके पास बचा है तो वहां पे 16 और 1 हो जाएगा 17। 17 का 7, फिर से एक हासिल बच गया तो यहाँ पे भी 1 लिख दो। और देखो 8 और 7 को जोड़ना है, जैसे 8 और 7 को जोड़ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 होता है, 15 और हासिल 1 है, 15 1 16, लास्ट संख्या बचा है तो इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 15 का 15 यहाँ पे उतार देंगे। 15 का 15 हो गया। ये जोड़ बहुत आसान है, ये सीख गए होंगे। इसके बाद घटाव सीखते हैं। घटाव का ये चिन्ह होता है, इससे आप पता कर सकते हो कि ये घटाव है, जोड़ है, गुना है, भाग है, कुछ भी है। ये घटाव का चिन्ह, ये उसको घटाना है। ये भी हासिल पर का घटाना, मतलब उससे संख्या से कैसे हासिल ले। जैसे कि ये 7 है, 7 में से अगर 6 जाए, आपके पास 7 रुपया है, अगर 6 रुपया खर्च कर दे रहे हो तो वहां पे 1 रुपया बचेगा, तो यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे तो कोई हासिल नहीं लेना पड़ा तो 1 बच गया। यहाँ पे भी देखो, जैसे कि 9 है, दूसरा संख्या, इसमें भी ध्यान रखना बाईं तरफ से नहीं लिखना है, दाईं तरफ से स्टार्ट करना है, बाईं की तरफ आना है। यहाँ पे भी बाईं की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे 9 और 5 है ना, 9 5 घटाओ, जैसे 9 में से 5 को घटाना है तो 9, जैसे 5 है, 5 6 7 8 9 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिख दो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो यहाँ पे देखो 9 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करोगे बहुत टाइम लगेगा और इसमें टाइम को बचाना होता है। तो यहाँ पे 9 है, इसमें से 4 हटा दो, सॉरी 5 को हटाना है तो 5 को हटा दो। जैसे 1 2 3 4 5 को कट कर दिए तो कितना बचा, 1 2 3 4 बचा, तो यहाँ पे 4 लिख दो। जैसे कि यहाँ पे भी है, 7 में से 2 गया, 7 अगर ये लाइन 7 है, 7 में से 2 चला गया, ये देखो अब 7 बचा, 9 था 2, इसके बाद 2 को काटना है, इसको नहीं काटना है, मतलब यहाँ 7 लाइन है, 1 2 कट गया। इसके बाद देखो कितना बचा, 1 2 3 4 5 बचा, तो यहाँ पे 5 लिख देना है, यहाँ पे 5 लिख दिए। इसके बाद देखो कि 2 है, 2 में से 3, अगर मानो कि आपके पास 2 रुपया है और 3 रुपया कुछ खरीदना है, जैसे पार्ले जी होता है वो 3 रुपया का बिकता है, आपके पास 2 ही रुपया है तो यहाँ पे नहीं खरीद पाओगे, तो किसी से एक पैसा लेना पड़ेगा, मतलब हासिल लेना पड़ेगा। जैसे कि ये 5 है, इसके पास 5 रुपया है तो वो आपके पास आपको 1 देगा। जैसे 2 है ना आपके पास, यहाँ पे 2 है, 1 देगा तो 1 इसमें ऐड नहीं होता है, बल्कि मतलब इसके आगे लगता है, ये 12 हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि 2 और 1 12 कैसे हो जाएगा, लेकिन ये जुड़ता नहीं है ना, इसके आगे लग जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 में से फिर 3 घटा सकते हैं, एक पैसा ले लिए तो 12 हो गया, हासिल ले लिए, पैसा मतलब कि कुछ पैसा लेना होता है, पैसा उसका हासिल बोलते हैं, हासिल ले लिए तो ये 12 हो गया। 12 में से आप 3 घटाना है, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 आया तो यहाँ पे 9 लिख दो।
यहाँ पे 9 लिख दिए। यहाँ पे एक हासिल ले चुके हो, माइनस में 1 लिख दो या ना लिखो चलेगा। यहाँ पे एक हासिल ले लिए हो तो यहाँ ये जो संख्या है ना 4 बचा, तो 4 में से आप 7 घटाना, फिर से कम पड़ रहा है तो इससे फिर इससे पैंचे लो, जैसे मतलब हासिल लो इससे, तो ये हो जाएगा 14। यहाँ पे 4 बचा है, एक इसको दे दिया तो ये 4 है बचा, 4 तो इससे हासिल लेगा, तो जैसे कि 4 है बचा, इसमें अगर एक हासिल लेगा, इस 6 से एक हासिल लेगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये जो है ना 5 बच गया, याद रखना ये 5 बच गया, तो 14 में से 7 गया तो 7 होगा, 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिख दो, 7 लिख दिए। इसके बाद देखो कि 6 है, 6 जो है इससे 5 मतलब हासिल दे दिया है, तो 5 को हासिल दे दिया है तो खुद बचा 5, और 5 में से 5 गया। अगर मानो कि 5 रुपया है, 5 रुपया कुछ खा गए हो, खरीद के ले लियो, तो 5 के 5 0 बचा, आपके पास 0 रुपया बचा, यहाँ पे 0 लिख दो। और 7 है, 7 में से 2 जो जाएगा, 7 रुपया में से अगर 2 रुपया घटा दोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये जो आंसर आया ना, ये जो आंसर आया ये बहुत घटाव हो गया, इतने संख्या में से इतने संख्या घट गया और इतना बच गया। आप है वो मतलब मैं जानता हूँ कि आप घटाव सीख गए होंगे, बहुत ही इजी था, मैंने इजी तरीके से बहुत आसानी तरीके से आपको सिखा दिया। अब आगे आते हैं। अगर आपको ये घटाव बहुत ही अच्छे सीख गए हो ना तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का घटाव सीखते हैं। पहले आगे का ये घटाव है, तो ये जो घटाव है ना उसी तरीके से आप वीडियो को रोक कर खुद से बनाकर देखो, अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत आसान है, जैसे कि 3 में से 2 रुपया घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 हो गया। जैसे 9 में से 7 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे, 7 8 9 2 बचा तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो 2, 3 4 5 6 7 8 6 बच रहा है, तो 6 का यहाँ पे 6 लिख दो, बहुत आसानी है। 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, 6 रुपया अगर 3 रुपया खर्च कर दे रहे हो तो आपके पास 3 रुपया बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिख दो। इसमें से यहाँ पे देखो फिर से हासिल आना है, जैसे कि मतलब 2 है, 2 में से आपको 6 घटाना है, 2 रुपया है उसमें 6 रुपया कैसे खर्च होगा, नहीं ना, तो इससे दूसरे से पहचान मतलब कि हासिल या पहचान लेना होता है। तो 5 को बोले कि भाई मुझे 1 दे दो, तो 1 दे दिया तो ये हो गया 12। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 12 हो गया। आप 12 में से आप जो है ना 6 को घटाना, 12 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये जो है 5, इसको 1 पैसा दे दिया, हासिल दे दिया, तो ये खुद बचा 4 बचा। अब 4 में से 2 को घटाना है, यहाँ पे 4 में से 2 को घटाना है तो 2 हो जाएगा। आई होप आप सब बहुत आसानी तरीके से जोड़ घटाव आराम से सीख गए हो, ऐसे ही करके गुना भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आप गुना सीखते। ये जो है ना गुना 2 अंक का है, अगर आप 1 अंक का सीखना चाहते हो, 1 अंक का नहीं आ रहा है तो ऊपर में ये वीडियो देख रहे हो उसको पीछे करके मतलब पीछे जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो यहाँ पे 2 अंक का गुना है, 1 अंक का गुना भी सिखाया हूँ, इससे पहले वीडियो में 1 अंक 2 अंक दोनों का सिखाया था अच्छे से, लेकिन यहाँ पे 2 अंक का हासिल लेना पड़ेगा इसमें भी। और ये 2 अंक का गुण भाग है, यहाँ पे पहले गुना कर लेते हैं, इसके बाद भाग को सीखते हैं। यहाँ पे देखो 2 को 3 से गुना करना, ऊपर वाली संख्या के नीचे, मतलब कि गुना करना मतलब पहाड़ा। अगर आपको मतलब कि गुना करना अच्छे से नहीं आता, जल्दी करना चाहते हो तो आप 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 2 तिया 6 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होता है, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दी। इसके बाद 3 का पहाड़ा 3 में 3 तिया 9 होता है, यहाँ पे 9 लिख दो। इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी करने के लिए यहाँ आपको पहाड़ा याद करना बहुत जरूरी है। आप पहाड़ा याद कर सकते हो 20 तक, अगर नहीं है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उससे जाकर देख लेना। यहाँ पे है 9 को आप फिर से 3 बार गुना करना है, जैसे 9 तिया 27 होता है, तो आपको मतलब पहाड़ा नहीं याद है तो इतना जल्दी नहीं कर सकते हो। तो जैसे पहाड़ा करोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है, 27 का 7, यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे भी देख लो ये भी हासिल वाला है, तो 27 का जो है 7 यहाँ पे लिखाएगा, और उसके बाद 2 है ना जो हासिल रह जाएगा,
तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं याद रखने के लिए, 2 हासिल रह गया। तो आप 5 को जो है 3 से गुना करना है, 5 या 15 होता है, 15 और 2 है जो हासिल, उसको जोड़ना है, 15 2 17, फिर से 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा तो 1 हासिल लिख देते हैं। अब इसके बाद 3 3 9 होता है, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 3 9 होता है, तो 9 है और 1 हासिल है, 9 और 1 10 हो जाएगा, बहुत आसान है, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखा जाएगा, यहाँ पे 0 लिखा गया। इसके बाद 0 लिखा है तो यहाँ पे भी याद रखिए 1 हासिल बच गया है, तो उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद देखो 2 को 3 से गुना करो, 2 3 6 होता है, तो 6 में 1 को जोड़ोगे तो फिर से 7 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे भी देख रहे हैं मतलब दाहिने तरफ से बामा तरफ आ रही है, नहीं कि यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, याद रखना। 7 को आप 3 से गुना करें, 7 या 21 होता है, 7 या 21 होता है, तो यहाँ पे 21 और 1 हासिल नहीं बचा था, 21 है तो लास्ट संख्या बचा है, तो 21 का 21 ही लिखा जाए, जस्ट 21 21 लिखा गया। अब इसके बाद यहाँ से जब शुरू करें, इस संख्या से तो पूरे में गुना कर दिए, अब इस संख्या को भी पूरे में गुना करना है, एक एक करके पूरे में गुना करते हैं। उसके बाद देखो ये 4 है ना, 4 को पूरे में गुना करना है, तो 4, उसके देखो अगर ये जो संख्या है ना इसके आगे से लिखो, एक संख्या से आगे से लिखो, नहीं कुछ तो यहाँ पे 31 लगा दो, 31 लगा दी, यहाँ पे एक संख्या को छोड़कर लिखना है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने 31 लगा दिया। अब देखो 4 को 2 में पढ़ो, या 2 का पहाड़ा 4 बेर पढ़ो, या 4 का पहाड़ा 2 बेर पढ़ो, 4 दूना 8 होता है, यहाँ पे 8 लिखा जाएगा, कोई हासिल नहीं है। फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, या 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 किया 12 होता है, 12 का यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हासिल आ गया, यहाँ पे 1 लिख देते। 9 चौक जो होता है, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 9 चौक 36, 36 है, 1 हासिल है, 36 1 37, 37 के साथ हासिल 1 हो गया, फिर सॉरी हासिल 3 हो गया, जैसे 36 है 37 है, तो 37 में जो 7 यहाँ पे तो लिखा गया है, लेकिन 3 जो बच गया ना, ये 3 जो है हासिल बच गया है। और इसके बाद देखो यहाँ तक ऊपर वाला मिटा दो, डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऊपर वाले मिटा दिया, हासिल 3 बच गया, इसके ऊपर 3 लिख दो। अब देखो 5 को 4 से गुना करो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौक 20 होता है, 20 में आप 3 जोड़ो, हासिल जो बचा है ना उसको जोड़ना है, तो 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 हासिल बच गया, अब याद भी रख सकते 2 हासिल बच गया। अब देखो 3 का पहाड़ा फिर से 4 बार पढ़ना है, 4 तिया 12 होता है, 12 में 2 हासिल जो है ना उसको ऐड करना है, तो 12 और 2 14, तो 4 हासिल 1 हो जाएगा, फिर से इसके ऊपर लिख दो। 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8 होता है, 4 को 2 से गुना करना है, 4 दूना 8 होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। और 7, अब 7 बचा, लास्ट संख्या है तो दोनों उतर जाएंगे, 7 को 4 से गुना करो, 7 चौक 28 होता है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28 होता है, यहाँ पे 28 लिख दो। अब देखो बहुत ही आसानी से बन गया, कितना आसान था ये यार, अब खुद टेंशन ले रहे थे, मतलब बहुत हार्ड है, बहुत आसानी है। अब इसको है ना जो संख्या बचा है ऐसे सिंपल जोड़ कर देना है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ कि आपको देखने में लिखने में बहुत आसान है। जैसे 6 है, 6 और कुछ नहीं जोड़ना है, यहाँ पे 31 है, 6 को 6 लिख देंगे, 6 को 6 लिख दिए। अब इसके बाद देखो 9 और 8 है, जोड़ना है, ऐसे ही जो बताए थे ना वैसे ही जोड़ना है। 9 और 8 जो होता है 17 होता है, 17 9 और 8 17 होता है, 17 के 7 हो जाएंगे, हासिल 1 बचा है, हासिल यहाँ पे लिख देते हैं। और 7 और 2 9 होता है, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 के 0 हो जाएंगे, 10 के 0 फिर से हासिल 1 बच गया है, तो यहाँ पे लिख दो। 7 7 14 होता है, 7 7 14 होता है, तो 14 1 15 के 5 हासिल फिर से 1 आ गया। जैसे 0 को 3 में जोड़ोगे, अगर 0 है 3 जोड़ना है तो 3 ही होगा, तो 3 और 1 हासिल है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, 4 हो गया। इसके बाद देखो 7 और 4 है, 7 4 11 होता है, 7 8 9 10 11 होता है, 11 का 1 लिख दो, यहाँ पे 11 का 1 लिख दो, 1 हासिल बच गया, तो इसके ऊपर लिख दो। 9 1 10 है, 9 और 1 10 होता है, या तो 1 है या 9 10 होता है, 10 और 1 हासिल जो है उसको जोड़ दो, 10 1 11 हो जाएगा, 11 का 1 फिर से। अब देखो 2 और 8 है,
2 और 8, 8 और 2 जोड़ोगे तो 10 होगा, फिर से 10 होगा, फिर से एक हासिल बच गया, 11 में का हासिल बच गया, तो 2 और 1 सॉरी पहले 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा, फिर से 11 का एक हासिल, फिर से एक बच गया। अगर देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है लेकिन नीचे में है तो इसको 31 कर दो आगे की संख्या को, और 2 को जोड़ो, 2 को 31 के साथ जोड़ गई, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, तो 2 को 0 से जोड़ोगे 0 के बराबर होता है, 0 को जोड़ोगे 2 ही आएगा, 2 और हासिल 1 हासिल 1 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। देखो ये बहुत ही आसानी से गुना बनाना आपको सीख गए, आप सीख गए बहुत ही आसानी से 2 अंक का गुना कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसानी से सीख गए। अब चलिए देखते हैं भाग करना सीखते हैं, बहुत ये भी बहुत आसान है आपको, लेकिन पहाड़ा याद करना पड़ेगा, पहाड़ा याद करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो लेट लगेगा थोड़ा। तो देखो जैसे 12 है ना, 12 को देखो 1 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, 6 जो है 12 से कम है तो दूसरी संख्या लो, 63 जो है 12 से ज्यादा है। अब देखो इसे गुना करो कि मतलब 12 को कितने से गुना करें कि 63 से कम में, मतलब कि 63 से हल्का कम होना चाहिए और 63 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 12 पंचे 60 होता है, 12 के पहाड़ा 5 मिनट पढ़ोगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पे 60 लिख दो, 60 लिख दो। 6 अब इसको घटाना है, माइनस कर देते, घटाना है, यहाँ देखो 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 3 ही हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा 0, या 31 कर दो, 31 या 0 कर दो, कोई बात, यहाँ पे 31 लिख दे, मतलब रोल के हिसाब से, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे। फिर ये 2 है ना, 2 यहाँ पे उतार दो, उसके बाद एक एक करके सभी संख्या को यहाँ पे नीचे उतारते जाओ। 2 है, अब 12 कि कितना पहाड़ा पढ़ोगे कि 32 से कम और 32 से मतलब 32 के आसपास आएगा। जैसे 12 के कम 12, 12 दूनी 24, 12 या 36, 36 जो है 32 से ज़्यादा आ जाता है तो उससे कम वाले लेना है, जैसे 12 दूनी 24 होते हैं। जैसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि 12 पंचे 60 आया ना, तो 12 पंचे 60 यहाँ पे 60, 12 पंचे 60 जितना बार में आया 12 के पहाड़ा में 60 उतना लिख दो यहाँ पे। 12 पंचे 60 5 बार में आया 5 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद देखो 12 दूनी 24 2 बार में आया तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद इसके बाद घटाओ, घटाने के बाद देखो जैसे कि 2 है, 2 में से 4 घटाओगे नहीं घटेगा, 2 में से 4 को घटाओगे नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख दो। ये अब 2 बच गया, 2 में से 2 जाएगा कटने 0। अब इसके बाद दूसरी संख्या उतारो, जैसे कि ये 2 उतर गया, इसके बाद 9 है तो 9 को उतारो नीचे, 9 हो गया, 89 हो गया, 82 हो गया। इसके बाद देखो 12 के पहाड़ा में 89 से कम वाली संख्या को लाओ। जैसे 12 को कितने से गुना करोगे कि 89 से कम आएगा? 12 कम 12 12 24 32 36 12 चौक 48 12 पंजे 60 12 चौक 72 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 इससे कम है, 12 अठे 96 हो जाएगा, इसलिए 96 ज्यादा है तो 7 से 96 जाता है तो यहाँ पे नहीं लाना है, उससे कम वाले को लाना है। 12 सत्ते 84, यहाँ पे 84 आएगा। यहाँ पे कितने मरतबे में आया, कितने पहाड़े कितने बार 12 के पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 84 आ गया तो 7 बार पढ़े, यहाँ पे 7 लिख दो। तो सबको मिटा देता हूँ, 7 लिख दिए। इसके बाद 84 है, इसको घटाओ। अब जैसे 9 में से 4 गया तो 5 आएगा और 8 में से 8 गया 31। तो उसके बाद देखो 9 उतर गया है, 9 यहाँ पे उतार चुके हैं, अब यहाँ पे 3 बचा है, 3 को उतारो, 3 को यहाँ पे उतार दो। अब देखो याद रखो कि मतलब 12 के पहाड़ा 53 कब आता है, नहीं ना आता है, उससे कम वाले को सोचो। जैसे 48 आता है, 12 चौक 48 होता है, 48 आता है, लेकिन 12 पंचे 60 हो जाता है, 53 से ज्यादा है तो 60 को नहीं लेंगे 48 को लेंगे, तो 12 चौक 48 तो 4 मरतब में आएगा तो यहाँ पे 4 लिख दोगे और इसके बाद यहाँ पे 48 लिख के बट्टे खींच दोगे। अब यहाँ पे देखो घटाओ, इसको घटाओ। जैसे 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो यह इसे हासिल लो, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 को घटाओ, जैसे 8 9 10 11 12 13 5 आएगा तो यहाँ पे भी 5 लिख दो। यहाँ पे ये 4 बच गया, इसे हासिल जब दे दिए ये 4 बच गया तो 4 में से 4 जाएगा 31। इसके बाद देखो 5 बचा है, मात्र ये 5 बचा है, अच्छे से लिख दो, ये 5 बचा है।
5 बचा। इसके बाद देखो 55, 55 12 के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं ना। तो उससे कम वाले देखो 48 आता है, 12 के पहाड़ा में 48 आता है, उससे कम है। और 60 जो है ना, 12 पंचे 60 जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो इस कम वाले को यहाँ पे लिखना है 48। 48 हो गया। इसके बाद देखो कि 55 में से 48 को घटाओ, यहाँ पे 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, यहाँ से 5 हासिल लेना पड़ेगा, तो 5 से 1 हासिल लिए तो यहाँ पे 15 हो गया। 15 में से 8 घटाओ तो 15, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 आता है, तो यहाँ पे 7 लिख दो। ये 4 बच गया, जो एक हासिल दिया ना उसको 5 को, तो 15 हुआ, तो ये 4 बच गया, तो 4 में से 4 गए कटते। ये जो 7 बच गया ना, यही 7 अब कुछ नहीं होगा, इसके आगे भी बनता है लेकिन पॉइंट वाले वो भाग हो जाता है, वो बहुत लेंथी आता है, मतलब ये पॉइंट में कटेगा। इससे पहले ये जो शेष बच जाएगा, शेष फल ये हो जाएगा। और ये जो आया आपके पास 12 चौका 48, 12 चौका 48 जो एक किए थे, इसके बाद यहाँ पे 4 लिख, ये जो आपके पास आया इसको भागफल बोलते हैं। ये आपके पास भागफल आया, यही आपके पास आंसर है। इस मतलब कि यहाँ पे 63 29 35 में जब 12 को भाग दिए तो भागफल यही है, यही हो जाएगा आंसर। ये जो है आंसर है, कितना भाग देने पर ये कितना आया। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हासिल पर का जोड़ घटाव गुना भाग बहुत ही आसानी तरीके से सीख गए हो। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।